मैक्सिमम हफ्ता या 10 दिन के अंदर अंदर बृजभूषण जेल के अंदर हो। उसको पता है बृजभूषण को कि जो कानून के अनुसार सजा है, भारतीय कानून के तहत उसको वही सजा मिलेगी। दिल्ली पुलिस का कभी फोन कभी ये चीज नहीं जाएगी, दिल्ली पुलिस को गर्दन से पकड़ के अरेस्ट करेगी। पहलवानों ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन फाइल करी थी उसके बाद जब कोग्निजेंस नोटिस जारी करा सुप्रीम कोर्ट ने, तो दिल्ली पुलिस ने अपनी स्किन बचाने के लिए रातों रात उसमें FIR दर्ज करनी पड़ी इनको, ताकि अगले दिन कोर्ट में जाकर बता सके जी हमने FIR दर्ज कर दी है। क्योंकि कोर्ट के अंदर ये एक व्यवस्था है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे डिसीजन हैं उसमें ये कहा हुआ है कि दिल्ली पुलिस को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के FIR पहले दर्ज करनी चाहिए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के मैटर के अंदर। अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो उसकी अलग प्रक्रिया है। ये मैटर कॉग्निजेबल ऑफेंस था और उनको FIR दर्ज करनी ही थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करा तो उनको FIR इसमें दर्ज काफी सारे केस दिखते होंगे। जिस तरह की धारा बृजभूषण पे लगी हुई है, अमूमन तौर पे कितना वक्त लगता है इस पूरे मामले पे कार्रवाई करने के लिए? देखो, ये जितने मैटर यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, जो पूरी लिस्ट इतनी बड़ी लिस्ट है, 38 केस 38 जो केस हैं वो सारे के सारे यूपी के अंदर हैं। यूपी के अंदर इनकी सरकार है, वो इस मैटर को कभी भी पूरा नहीं करने होना देना चाहती और जानबूझ के इनको लिंगर ऑन करती है। और इसी कारण से ऐसे बहुत सारे पहले मैटरों में भी देखा होगा, जब रूलिंग पार्टी के MLA के ऊपर केस दर्ज हुआ था, जब वो उस पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा था तो टाइम बाउंड के अंदर एक्शन आ सके तो सुप्रीम कोर्ट ने वो यूपी से केस ट्रांसफर दिल्ली में करे थे, क्योंकि ये सारे मैटर यूपी के हैं। अब ये मैटर जब तक न्याय नहीं, जल्दी से डिसीजन नहीं आएगा, जब तक वो सारे केस दिल्ली के अंदर इस स्टेट में ना जाए। इस मामले में जो धाराएं लगाई गई हैं और जो पॉक्सो एक्ट भी है उसमें जो है वो काफी बड़ा माना जाता है। क्या मानते हैं इस मामले में, क्या गिरफ्तारी ना होना किस तरीके देखते हैं? अभी जैसे ही पुलिस ने कंप्लेंट के बेस पे FIR लॉन्च करी, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने इतने दिनों तक इसके बयान क्यों दर्ज नहीं करे, क्योंकि इसके पीछे और कोई नहीं, सिंपल सा एक ही रीजन है। सिंपल सा वो रीजन है कि रूलिंग जो पार्टी है वो अपने MP और MLA को बचाना चाहती है, और इसी कारण से ही, क्योंकि दिल्ली पुलिस अमित शाह के कंट्रोल में है और इसीलिए उसको बचाने के लिए वो अरेस्ट नहीं कर रही है। रात की हमने तस्वीर देखी, क्या मानते हैं जंतर मंतर पर क्या इस तरीके से अपने सामान को लाना मनाही होती है अमूमन तौर पे देखा जाए तो? देखो, इस केस के अंदर जो हमारा जो कहना है, रात को जो घटना है ये चारों तरफ से आप देखोगे तो बैरिकेड लगे हुए हैं। उस बैरिकेड चारों तरफ से कवर है, बिना दिल्ली पुलिस की परमिशन के वहां से कोई भी चीज अंदर नहीं आ सकती। ये जो घटना है ये एक प्लांटेड स्टोरी है दिल्ली पुलिस की कि पहलवान ये लेके आ रहे थे। वास्तव में जो मेल कांस्टेबल ने जो हमारी महिला जो पहलवानों के ऊपर जो एक्शन लिया वो चूंकि गलत था, उसको ढकने के लिए ये स्टोरी बनाई गई है। सुबह कहा गया, रात में हालांकि काफी सारे लोगों को रोड पे रोक दिया गया था, मैं भी मौजूद था, रात में यहाँ पर पहुंचा था। सुबह दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि किसी को किसी से मिलने के लिए मनाही नहीं है। ये मैंने पहले बताया, ये जो सरकार है ये सड़क पर न्याय करने वाली सरकार है। सड़क पर न्याय हो सके से कानून के ऊपर कोई भरोसा नहीं रह गया है। और दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से कवर करके रखा हुआ था, क्योंकि जो ओरिजिनल जो मीडिया है जिसको उनके समर्थन में आना चाहिए था वो उनकी पूरी तरह कंट्रोल में है। और जो सोशल मीडिया जो बसता है, आप जैसे जो साथी हैं वो पूरी रात से इसको कवर करने के लिए लगे हुए हैं और इस आवाज को वो दबा नहीं पा रहे, इसलिए इन सबको बाहर रोक रखा था कि कोई अंदर ना जा सके। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है, इस केस को करीब से देख रहे हैं, कितना वक्त लग सकता है इसमें? क्योंकि लगातार बैठना और महीनों तक बैठना, ये क्योंकि गर्मी भी लगातार बढ़ती जाएगी। अब ये FIR दर्ज हो चुकी है, जो कि इतना ज़्यादा मशक्कत के बाद रूलिंग पार्टी का जो MP है उसके अब ये FIR दर्ज हो चुकी है। और मुझे ये लगता है जिस ढंग से जनसैलाब उनके समर्थन में आया है वो मैक्सिमम हफ्ता या
10 दिन के अंदर अंदर बृजभूषण जेल के अंदर होगा। एफआईआर की कॉपी जो है वो कब कितनी देर में पहुंच जाती है अमूमन तौर पे? क्योंकि बृजभूषण ने अब से 24 घंटे पहले बोला है, हालांकि एफआईआर 5-6 दिन हो चुके हैं दर्ज हुए, अब से 24 घंटे पहले ये बयान दिया है कि मेरे पास ना दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई फोन आया है, ना ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई फिजिकल तौर पे आया है। दिल्ली पुलिस का कभी फोन, कभी ये चीज नहीं जाएगी। दिल्ली पुलिस को गर्दन से पकड़ के अरेस्ट करेगी। जहां तक एफआईआर की जो मिलने की जो कॉपी है वो कंप्लेनेंट को इमीडिएट दी जाती है। जिस दिन बृजभूषण को अरेस्ट कर लेगी उस दिन फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली पुलिस उसको कॉपी भी दे देगी। नहीं, उन्होंने साफ तौर से कहा, एफआईआर बोला कि दर्ज हो गया, अभी 5-6 दिन पहले दर्ज हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि खबर आ रही है कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है, उन्हें नहीं मालूम। इस तरीके से बोल रहे हैं। नहीं, मैंने पहले बता दिया, दिल्ली पुलिस को उसको अरेस्ट करके उसको एक कॉपी दे देनी चाहिए थी। अब उसको जो अरेस्ट है को, क्योंकि जब पूरा जो हमारी व्यवस्था है जो सारी उनके महिला पहलवानों के साथ है और एक माहौल इस रूलिंग पार्टी के खिलाफ बनता जा रहा है, जो उसके अहंकारी जो कदम है, जो दमनकारी नीतियां हैं, वो जो बनता जा रहा है, इसके तहत ये बृजभूषण अपने आप को इनोसेंट घोषित करने पे लगा हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने उसको ये नहीं दिया। वास्तव में दिल्ली पुलिस को उसको अरेस्ट करके ये इच्छा भी उसकी पूरी कर देनी चाहिए। अच्छा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मामला हाई कोर्ट में आना है, लगता है कुछ इफेक्ट पड़ेगा इससे? ये मैटर हाई कोर्ट के अंदर नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर है। ये एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद जो चालान भी फाइल होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होगा। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर है। अगर इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होती है तो वे कंसर्न मजिस्ट्रेट को, अगर ज्यादा इरेगुलरिटी तो हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस डायरेक्ट काम नहीं कर रही है, कहा जा रहा है गृह मंत्री को लेटर भी भेजा गया है। गृह मंत्री का इसमें बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। एक्चुअली ये जो सरकार है, ये जो सरकार पूरी तरह से अहंकार में आ चुकी है। ये अपने एमपी और एमएलए को बचाने के लिए ये कहीं तक जा सकते हैं। ये काम सड़कों पर न्याय करने वाली सरकार है। इनको पुलिस पे, कोर्ट पे, किसी भी एजेंसी पे कोई भरोसा नहीं है। ये सड़कों पर ही न्याय चाहती है। इसलिए सड़कों पर न्याय करने के लिए ही कल रात का ये जो पहलवानों के साथ इंसिडेंट हुआ है कि इनको यहाँ से मार के भगा दो और उसके बाद में केस को ख़त्म कर दो। लेकिन वो यूपी है और ये दिल्ली है। दिल्ली के अंदर चूँकि हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सारे एजेंसी यहीं पे मौजूद है, यहाँ पर ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। सरकार की चुप्पी पे क्या कहेंगे? मोदी जी जिस तरीके से चुप हैं। देखो, जब देश में पदक का काम ये खिलाड़ी लोग कर रहे थे तब ये सभी लोग आगे इनके वाहवाही कर रहे थे और अपनी पीठ थपथपा रहे थे। आज जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, इतने दिनों के बावजूद भी अभी तक सरकार ने कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं करा। जो स्टेटमेंट इनको जारी करना चाहिए था कि उसको एटलीस्ट ये इंश्योर कर देते जो भी इंक्वायरी होगी वो सही होएगी। लेकिन पूरी देखने के बाद हमें लग रहा है कि कॉन्जिबल जो ऑफेंस होता है, जिस दिन रिपोर्ट दर्ज होती है कॉन्जिबल ऑफेंसेस की, उसी दिन आपको पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारे डिसीजन है, लेकिन पर्टिकुलर इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये जो मैटर है, पूरी जो सरकार इस मैटर को, क्योंकि कर्नाटका का इलेक्शन है और दूसरा इनका एमपी भी है, उनको बचाने के लिए ही इस मैटर को ये लिंग ऑन कर रहे हैं और कल यहाँ से खदेड़ने का काम करा था। दिल्ली पुलिस लेकिन कह रही है कि हम प्रदर्शन को जो है करने का समर्थन करते, प्रदर्शन होना चाहिए, हम इसका सपोर्ट करते पूरी तरीके से। देखो, लोकतांत्रिक, ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश के अंदर हर किसी को भी धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है और ये जो अधिकार है ये किसी सरकार के बूते से नहीं मिलता। ये भारत के संविधान से हमें ये अधिकार मिला है और वो भारत का संविधान ही हमें अधिकार देता है कि हम अपना जो धरना प्रदर्शन है शांतिपूर्ण ढंग से कर सके, चाहे वो किसानों के मैटर हो, चाहे कोई दूसरे भी धरने रहे हुए हो। सरकार जब ये देखती है कि ये शांतिपूर्ण ढंग से काम कर रहे हैं और इनका धरना जो है बहुत पूर्ण ढंग से चल रहा है, तो उसको खदेड़ने के लिए ये रात को ये कृत्य करते हैं। किसानों के आंदोलन के अंदर भी रात को इन्होंने ये काम करा था, जबकि उनका पूरा प्रदर्शन बहुत शांति प्रिय ढंग से चलता रहा था और लास्ट में सरकार को झुकना पड़ा था। और इस केस के अंदर भी क्योंकि पहलवानों ने
पुलिस वालों पे या किसी पर भी कोई भी अपने हाथ नहीं उठाए हैं। और इसके ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा और बृजभूषण को ना चाहते हुए भी इनको जेल में डालना पड़ेगा। आप लोग क्या करेंगे? एक वकील होने के नाते क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा निचली अदालत में जाएं, तो आप लोग अब निचली अदालत जाएंगे या कैसे क्या करेंगे? ये जो सब्जेक्ट मैटर मैंने बता दिया, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का ये सब्जेक्ट मैटर है और इस पे जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही इस पे अगले एक्शन लेगा। अगर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन में उसको बचाने का काम करते हैं, तो निस्संदेह इसके लिए मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट है वहाँ पे जाके इसको हम एक्शन वहाँ पर लेंगे। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, तो हमारे अगर ऐसा कुछ हो तो फांसी पे मैं चढ़ जाऊंगा। भारत के अंदर आज तक आपने कोई भी अपराधी नहीं सुना होगा जिसने ये कहा हो कि मैंने अपराध करा है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर निकलेगा कि वो अपराधी है या नहीं है। उसका जहाँ तक रहा कि ये मुझे सूली पे टांग दो, मुझे उस पर टांग दो, ये एक जुमला है, क्योंकि ये जुमले वाली सरकार है। मुझे जी लैंप वहाँ पे टांग देना, मुझे ये कर देना, मुझे सूली पे चढ़ा देना। जो कानून के अनुसार सजा है उसको पता है ब्रजभूषण को कि जो कानून के अनुसार सजा है, भारतीय कानून के तहत उसको वही सजा मिलेगी, उसको कोई सूली पे नहीं चढ़ाएगा। मीडिया जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखा रही है, उसको आप देखते हुए क्या कहेंगे? इसके अंदर जो भी मीडिया इस टाइम जो लगा हुआ है, जो भी मैं सबकी सराहना करता हूँ कि इस इंसिडेंट को पब्लिक के बीच में लेके जो आए हैं। जो रात का जो इंसिडेंट हुआ है, सोशल मीडिया से आया ना, जो रात का जो इंसिडेंट हुआ है, मैंने बताया है ये आपको कि हमारा जो मीडिया जो कि एक अपने आप को फोर्थ पिलर कहता है, वो तो पूरे सीन से गायब है। पूरे सीन से वो गायब है, क्योंकि वो तो मोदी का गुणगान करने में लगा हुआ है। वहाँ से करोड़ों रुपए का बजट मिलता है और पूरी ऐड का सिस्टम रहता है। वास्तव में अब लोकतांत्रिक जो हम देश के अंदर जो रह रहे हैं, ये सोशल मीडिया वाले लोग ही हैं जो वास्तव में लोकतंत्र को बचाए हुए हैं और जो सच को सच और झूठ को झूठ साबित कर सकेंगे। क्योंकि इस जो वीडियो को जो इंसिडेंट जो दिखाया है, वो उसको कोई भी वॉकआउट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सबके सामने हुई है ये घटना। रात को जो पानी जो घेरा है, जो पहलवान बदसलूकी पुलिस ने जो महिला ड्रिंक की है, पुलिस ने बता रहे हैं। हाँ, जो इंसिडेंट हुआ है, वास्तव में ये इंसिडेंट जो ये अपने एमपी को बचाने के लिए ये सारा काम हुआ है। आप अपील क्या करना चाहेंगे लोगों के लिए? मैं लोगों को ये अपील कर रहा हूँ कि कानून पे विश्वास रखें और जो भी है एजेंसी, आज नहीं तो कल उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होएगी और कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर यहाँ से कुछ नहीं होगा तो हम जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाके वहाँ पर इसके जो भी जो कृत्य हुए उसके लिए हम एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। क्या यहाँ गद्दा रजाई और फोल्डिंग नहीं आ सकता, आपको नहीं लगता? ये एक जो रात को जो इंसिडेंट की, ये क्या चीज़ आ सकती है, क्या चीज़ नहीं आ सकती। लोकतांत्रिक देश के अंदर हमने एक व्यवस्था रखी हुई है और वो जंतर मंतर है, जहाँ पे हमने ये व्यवस्था रखी हुई है कि भारत में किसी को भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना हो तो वो जंतर मंतर पे आके वो आंदोलन कर सकता है। तो ये हमने ये एक सिस्टम यहाँ पे अरेंज करके रखा हुआ है। वास्तव में इस सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए ये एक इंसिडेंट बनाया कि वो यहाँ पे ये लेके आ रहे थे, वो लेके आ रहे थे। आपने करीब से देखा है, कितना वक्त लग सकता है इस केस में? टोटल वक्त कितना लग सकता है करीब, क्योंकि धरना लगातार जारी है इसमें। जिस ढंग से ये जो हम इतने जो सभी साथी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे ये लगता है कि दिल्ली पुलिस एक हफ्ते के अंदर अंदर बृजभूषण को अरेस्ट करेगी।